राम राम सभी को। ये है मेरी प्यारी सी लोकेशन और इसके पहले का मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं है बिकॉज मैं कैब में सो गई थी क्योंकि मैं 3:30 बजे अपने फ्लाइट से निकली थी। तो मैंने डायरेक्ट ऑन लोकेशन पहुंच के अपना व्लॉग स्टार्ट किया था। तो ये है हमारी प्यारी सी लोकेशन। ये सुबह के 4:30 बज रहे हैं इसलिए अंधेरा था। और ये हमारा रूम जो कि बहुत ज़्यादा मैस हो चुका है। यहाँ मेरा मेकअप स्टार्ट हो चुका है और मैं बिल्कुल भी मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, इसलिए मुझे वोमिटिंग टाइप का फील हो रहा था। तो मैं बार बार इलेक्ट्रॉल पी रही थी, जो कि मेरे हाथ में भी बॉटल है। फिर ये मैं रेडी होने के बाद अपने आप को फ्लेक्स करती हुई और पोजेस देती हुई, उसके बाद जो था हमारा सीन स्टार्ट हो चुका था। और ये यहाँ पे सर का सीन चल रहा है। उसके बाद हमारी और सर की कन्वर्सेशन दिखानी थी। और सर जो ये शेक पी रहे थे बहुत ही घटिया बना था, मैंने भी टेस्ट किया था। ओ माय गॉड, छी। और उसके बाद यहाँ की लोकेशंस इतनी प्रिटी थी, इतनी प्रिटी थी, एकदम ग्रीन ग्रीन। तो मैंने कुछ फुटेजेस इसके भी लिए। उसके बाद एक सेट था जो कि जिसको वॉशरूम जैसा बनाया गया था, पूरा सेटअप था। तो ये लोकेशन भी बहुत प्यारी थी। यहाँ मेरा सीन तो था बट ज़्यादा देर का नहीं था, तो मैंने सोचा 2-3 वीडियोस अपनी खुद की ही बना लेती हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट हुआ था जिम का। तो ये पूरा सेटअप लग रहा है यहाँ पे जिम का। उसके बाद मेरा डे खत्म हो गया था फर्स्ट, तो मैं घर चली गई थी। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा जो सीन था वो हेलीपैड का था। हेलीकॉप्टर में हमारा शूट था। तो ये हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर थे, काफ़ी अलग अलग कलर के थे और काफ़ी प्यारे प्यारे थे। मैंने सबके पास कुछ ना कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ ली हैं। और ये हमारे एडी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, मोहित सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था सारा दारोमदार इन्हीं के ऊपर है कि शूट एक दिन में इतना इतना सारा ख़त्म होना ही चाहिए। तो ये काफ़ी परेशान थे। उसके बाद मैं फिर से रेडी हो चुकी थी और ये मैं फिर से फ्लेक्स करती हुई हेलीकॉप्टर के पास। और रेडी होने के साथ साथ मुझे क्या है, थोड़ा सा बाहर आके अपना लुक भी दिखाना था डायरेक्टर को एक बार। तो मैं बाहर आई थी और ये हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब वॉकी टॉकी रखी हुई थी हम लोग के पास, उस पर कब एक्शन बोलेंगे एडी हमारे, और हम लोग बाहर निकल के डायरेक्ट बैठ जाएंगे हेलीकॉप्टर में। उसके बाद कोक को मैं बार बार देखे जा रही थी बट मैं पी नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे आ रही थी नींद। और ये गाड़ी में हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मैस मचा के रखी हुई है। सर हमारे सो गए थे बिकॉज मैंने जैसा कि आपको बताया हम लोग 3:30 बजे साइड पे पहुंच रहे थे। आगे हमारे डीओपी थे, ड्राइवर थे और पीछे थे हमारे डायरेक्टर। और ये हमारा सेटअप लग चुका था और ऊपर से भी धूप पड़ रही थी, तो एसी कुछ काम ही नहीं कर रहा था गाड़ी का। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? ओके, मैं भी सो गई थी और ये वीडियो मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजी थी हमारे शूट वालों की तरफ से ही। तो मैं सो गई थी क्योंकि मैंने जैसे कि बताया हम लोग 3:30 बजे उठ रहे थे और ज़्यादा जल्दी उठ रहे थे, तो मुझे नींद आ रही थी। उसके बाद रास्ते में मुझे ये जो ड्राइवर थे हमारे मनोरथ जी, इनसे पता चला कि इन्हें भी वीडियोग्राफी का और फोटोग्राफी का काफ़ी शौक है। तो मैंने सोचा चलो इनकी भी वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने इनकी भी एक प्यारी सी वीडियो बनाई है। और पीछे हमारे सर बैठे हैं और मेरी साइड से सर का सीन चल रहा है, पूरा शूट चल रहा है पीछे, और मैं आगे बैठी हुई थी। वैसे मैं आगे भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और उसके बाद मैं जैसे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंची जो कि ऑफिस का सीन था, तो मैं ये सोच रही थी इन फोटोज को इतनी ऊपर ऊपर लगाया किसने। फिर मुझे बताया गया कि ये जो लंबी सी सीढ़ी रखी इससे लगाया गया है। और ये जो पूरा था ये हमारा प्रोडक्शन का ऑफिस था। और मुझे प्रोडक्शन के ऑफिस में पहुंच के पता चला कि ये सारी मूवीज़ हमारे प्रोडक्शन की तरफ से बनी हुई हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं, इंटरनेशनल मूवीज़ भी थी जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इनमें से एक मूवी मैंने देखी हुई है, वाइट टाइगर, जो कि प्रियंका चोपड़ा की है। उसको मैंने देखा हुआ था। बाकी सारी मूवीज़ मैं सोच रही थी कि हाँ, अब जब इस प्रोडक्शन के साथ मैं काम कर रही हूँ तो मैं इन मूवीज़ को ज़रूर देखूँ, तो मैं एक बार ज़रूर देखूंगी। और यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कि कोल्ड कॉफ़ी किसके फ़ोन से ऑर्डर हुई है, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और यहाँ पे पीछे की लोकेशन भी बहुत प्यारी थी। यहाँ पे हमारा नाइट सीन था और कार के अंदर था, तो गाड़ी में लाइट सेटअप चल रहा था क्योंकि ताकि हम लोग दिखाई दें। उसके बाद मुझे जो पैर में माइक लगाया गया था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं लंगड़ा के चल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था प्लास्टर बंधा हुआ है। ये हमारा सीन स्टार्ट हो चुका है, कैमरा सेट हो चुका है। और ये जो बीच में माइक लगा हुआ था इसका मुझे कुछ मतलब ही समझ में नहीं आया है, क्योंकि हम लोगों की बॉडी पे भी माइक लगाए गए थे। तो ये बीच वाले माइक का तो मुझे शायद कुछ मतलब ही समझ में नहीं आया कि इसको क्यों रखा था। खैर एनीवे, फिर से हमारा डे खत्म हो चुका था और मैं घर जा रही थी। बाय बाय।